शुभ प्रभात मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे मित्रों, आज हम जेपीएससी के लिए, क्योंकि जेपीएससी की परीक्षा आने वाले में बहुत जल्द होगी, साथ ही साथ हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ये रिक्वेस्ट किए थे कि सर और मुंडा शासन व्यवस्था चाहे नागवंशी शासन व्यवस्था पर आप वीडियो बनाइए, तो उनको ध्यान में रखते हुए कि दोनों को फायदा हो जाएगा, जेपीएससी के लिए भी और उनके सेमेस्टर में भी काम आ जाएंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं जो शासन व्यवस्था का, वो आपका है मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके पहले हम मुंडा मान की शासन व्यवस्था का चर्चा किए थे, लेकिन आज जो है मुंडा शासन व्यवस्था का चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे चल करके नागवंशी शासन व्यवस्था और भी जो व्यवस्था जनजातीय समाज की थी वो हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। साफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शब्द जो है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अथवा गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। समझ रहे कि नहीं? यानी गांव का जो है सो राजनीतिक प्रमुख जो है सो आपका मुंडा है, उसका अर्थ होता है। आगे की मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नलिखित है। यानी मुंडा शासन व्यवस्था से कौन कौन से संगठन हैं, कौन कौन सा पद है, क्या उनका कार्य है, इसके बारे में आपको मैं नीचे बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे महत्वपूर्ण पद और शब्द आते हैं, जैसे मुंडा, और इससे संबंधित आप तथ्य को समझिए कि मुंडा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यह मुंडा जो है, मुंडा गांव का प्रधान होता है। कौन होता है? गांव का प्रधान होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मुंडा से संबंधित है कि यह पद वंशानुगत होता है, कि मान लीजिए कि आप हैं तो आपके बेटा भी वो बनेंगे। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना एवं गांवों के विवादों का निपटारा करना होता है। देखिए, मुंडा का कार्य क्या होता है? ग्रामीणों से लगान वसूल करना। लगान जो है, लगान मतलब क्या? वो जो टैक्स टाइप का कर जो होता है ना, वो राजस्व टाइप का होता है, उसको वसूल करना। गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांव में जो विवाद होता है उसका निपटारा करना। ये आपका मुंडा का महत्वपूर्ण कार्य है, ये कार्य करना होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट मुंडा से संबंधित है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। ये जेपीएससी में आपको पूछा जा सकता है कि खुटकट्टी भूमि किसको कहा जाता है, किसके भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। इसको एकदम आप याद कर लीजिएगा कि मुंडे द्वारा जो है सो मुंडा द्वारा निर्मित खेतों को खुटकट्टी कहा जाता है, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला, जो इस भूमि को निर्मित करते हैं, उनको खुटकट्टीदार कहा जाता है। यानी वे खुटकट्टीदार कहलाते हैं। कौन खुटकट्टीदार कहलाते हैं? जो इस तरह का भूमि को निर्मित करते हैं। ठीक है, चलिए। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ है परिवार। जिसे नहीं सुनते हैं कि ये व्यक्ति उस खूट का है, ये व्यक्ति इस खूट का है, यानी एक परिवार से संबंधित है। समझ गए? अनेक प्रकार का गोतिया हो गया। वो इस खुट से यदि जो भी व्यक्ति रहेंगे वो उसका गोतिया हो गया, पड़ोसी हो गया। ठीक है, तो खुट शासन व्यवस्था का मतलब होता है, खुट का अर्थ है परिवार। क्या मतलब हो गया इसका? परिवार। चलिए, अब नेक्स्ट जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो हम महत्वपूर्ण पद देखेंगे, चाहे शब्द है, वो है आपका हातू मुंडा। एक तो आपका मुंडा हो गया, जिससे संबंधित तथ्य हम लोग देख लिए कि ये क्या है। गांव के प्रधान होते हैं, गांव से लगान वसूली, विधि व्यवस्था तथा आपसी जब विवाद होते हैं इसको निपटारा करते हैं। ठीक है, ये सब चीज हम लोग देख लिए। ये वंशानुगत पद होता है,
है ना, और खुट का क्या अर्थ होता है, परिवार होता है। और इसके द्वारा जो भूमि यानी मुंडाओं की जो भूमि होते हैं उसको खुटकट्टी कहते हैं, और इसको निर्मित करने वाला खुटकट्टीदार कहलाता है। तो इसको हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पद देखेंगे, हाथू मुंडा। नेक्स्ट क्या है, हाथू मुंडा। तो हाथू मुंडा से संबंधित तथ्य को देखिए, यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। वो तो गांव का प्रधान होता था ना, हाथू मुंडा जो होता है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। मुंडा का जो ग्राम पंचायत होता है ना उसको हाथू कहा जाता है। कोई दिक्कत? एक तो मुंडा हो गया गांव प्रधान, एक हाथू मुंडा हो गया ग्राम पंचायत प्रमुख हो जाता है। समझ गए कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है हाथू मुंडा। और हाथू किसको कहते हैं? मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी हैं जो सेमेस्टर 5 में हैं, जो इसका नोट्स भी बनाना चाह रहे होंगे, तो उसका आप चाहिएगा तो आप इसको वीडियो को देख करके आप उसको जो है सो नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम बता देंगे। आप यदि चाहें तो हमको आप कमेंट में लिखिएगा कि सर आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, तो उसमें हम आपको बहुत सारा मटेरियल, चाहे जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। तो जैसी आप लोग की इच्छा हो। लेकिन यदि आप वीडियो को देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी डिपेंड पर है, आपकी इच्छा पर है कि आपको जिससे सहूलियत हो, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। ठीक है, इसी को मैं ध्यान रखते हुए आज बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पद है वो है परहा या पढ़ा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पद है मुंडा शासन व्यवस्था से वो है आपका परहा या पढ़ा। र है ड है, दोनों एक ही चीज है। देखिए, इससे संबंधित तथ्य को हम लोग देखेंगे। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत यानी अंतरग्रामीय पंचायत को परहा कहा जाता है। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य जो होता है दो या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। ठीक है ना। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। यानी जो पढ़ा शासन व्यवस्था है ना, एक महत्वपूर्ण पद है, सर्वोच्च पद है। ठीक है, इसे मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, देखिए एक वीडियो में देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा मेरे चैनल पर, तो पढ़ा शासन व्यवस्था पर भी हम बहुत सारा वीडियो बनाए। और मैं बता देना चाहता हूं जो अभी सेमेस्टर 5 में हैं, जो बच्चे एग्जाम देंगे, उनकी आवश्यकता है, तो मेरे चैनल पर हमको लगता है कि सीसी जो आपका 12 है उस पर बहुत सारा वीडियो है। आप उसको ढूंढिए, प्ले लिस्ट में जाकर के खोजिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा, वहां बहुत सारा मटेरियल आपको इससे हम बनाने का प्रयास किए थे, तो उसको आप देखिए। वहां पर पढ़ा शासन व्यवस्था का भी मुझे लगता है आपको मिल जाएगा, मैं बनाया था, तो आप देख सकते हैं वहां से भी। तो देखिए, यह इसे यानी पढ़ा को जो है, इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जा सकती है। यानी बहुत सर्वोच्च पद होता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है ना, वो पढ़ा राजा होता है। कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा से है कि पढ़ा के अन्य प्रमुख जो अधिकारी होते हैं वो कुंवर होते हैं, लाल होते हैं तथा कार्ता, है ना, कार्तो होते हैं। याद रखिएगा, इस तरह का पद पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित। जैसे पदाधिकारी कौन है? कुंवर, एक कुंवर है, एक पदाधिकारी का नाम है लाल है, ठीक है, एक पदाधिकारी नाम है कार्तो, कार्तो है। तो ये सब जो है पदाधिकारी आपका जो है पढ़ा शासन व्यवस्था से संबंधित हैं। विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्नवत है।
विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्नलिखित है। यानी क्या क्या किनका काम है थोड़ा सा देख लीजिए पढ़ा शासन में। यानी ये सब मुंडा शासन व्यवस्था का है, ठीक है। ये जो मैं आपको जो पद बता रहा हूं ये मुंडा शासन व्यवस्था से ही है, जिसमें मुंडा देख लिए, हाथों मुंडा देख लिए और पढ़ा देख रहे हैं, ठीक है। ये जितना भी सब चीज आप पढ़ रहे हैं ये सभी मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित हैं। तो विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्नवत है। जैसे ठाकुर, ठाकुर जो है पढ़ा राजा का सहायक होते हैं। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होते हैं। उसी प्रकार से पांडे दस्तावेजों को रखरखाव करने वाले अधिकारी होता है, जो दस्तावेज का रखरखाव करता है। इसी प्रकार से बरकंदाज है ना, बरकंदाज जो पद है ना ये गांव का सिपाही होता है। पूछा जा सकता है कि बरकंदाज क्या क्या काम था, किस पद से संबंधित थे, तो ये सिपाही होते थे। इसी प्रकार से दारोगा सभा की कार्रवाई का नियंत्रक होता था। सभा की जो कार्रवाई होता है उसको नियंत्रण, कहीं झगड़ा नहीं हो जाए, देखने का काम करते थे। लाल सभा का वकील होता था, जब सभा होता था ना तो उसका वकील होता था ये। देखिए परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका मुंडा शासन प्रशासन में महिलाओं को बहुत ज्यादा स्थान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट जो मुंडा शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पद है वो है अखड़ा या खड़ में कड़ा अखड़ा। इसमें क्या है देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, पढ़ा पंचायत स्थल को, जो पंचायत स्थल होता है पढ़ा का, उसको अखड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? अखड़ा कहा जाता है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है, नाच गान है, ये सब सांस्कृतिक केंद्र है, धार्मिक क्रियाकलाप, ये सब होता है आपका अखड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पद मुंडा शासन व्यवस्था का है मानकी। तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है पाहन। ये सब मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित पद है। पाहन क्या है? मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है, यानी ये धार्मिक प्रधान है, धर्म से संबंधित है। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, यानी जो पुजारी होते हैं उनको लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है। तो जो पाहन होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, गांव में शांति बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको जो है लगान मुक्त भूमि दिया जाता है, यानी आपको किसी तरह का लगान नहीं देना है। तो उस भूमि को जो है सो डाली कटारी भूमि कहा जाता है। यानी डाली कटारी भूमि, ये पाहनों को जो लगान मुक्त भूमि दिया जाता है ना, उसको डाली कटोरी कहा जाता है, डाली कटारी, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण पद और आगे है वो है महतो। महतो का नाम आप सुने होंगे। तो यह पाहन का सहायक होता है, यानी महतो जो होते हैं पाहन के सहायक होता है। यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। जैसे डाकिया हमारे यहां करता है ना, आपके लेटर को भेजा जाता है, पहुंचाते हैं लोग घरों तक। तो उसी प्रकार से ये जो महतो जी होते हैं ना, यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक का कार्य करते हैं, संदेश मैसेज पहुंचाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पद है मुंडा शासन व्यवस्था से, वो है भूत खेता। भूत खेता, देखिए इसमें क्या है, संबंधित तथ्य को देखिए। गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत केता कहा जाता है। यानी यहां पर भूत भगाने के लिए, भूत का प्रकोप गांव में ना हो, उसके भगाने के लिए जो पूजा पाठ पाहन करते हैं उनके लिए जो भूमि दी जाती है, भूत भगाने के लिए जो भूमि दी जाती है पाहनों को, उसको भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यानी भूत प्रेत, अब देखते हो गांव में भी बहुत सारा भूत रहता है, उसकी पूजा होती है
है ना, उसमें बलि दी जाते हैं। तो इससे भूमि से जो आय होता है ना, यानी भूत खेता से, उन्हीं से वो भूत को प्रसन्न किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पद है आपका पुजारा पनभरा। पाहन का, इससे देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुंडा शासन व्यवस्था का संबंधित एक महत्वपूर्ण पद है पुजारा या पनभरा। इनका क्या काम है, क्या संबंधित तथ्य है? तो पाहन का सहायक पुजारा पनभरा का, ये भी पाहन के सहायक होते हैं। नेक्स्ट है पढ़ा राजा। तो पढ़ा राजा आपको पता है, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो होते हैं पढ़ा राजा, जो बहुत बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता तथा लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं, जो आपको मैं पहले बताने का प्रयास किया था, जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। यानी इस तरह का जो मैंने आपको कुछ पद बताया था, जब पढ़ा बता रहे थे मुंडा शासन व्यवस्था में, ठाकुर का क्या काम है, दीवान का क्या काम है, पांडे का क्या काम है, लाल का क्या काम है, आपको मैं बताने का प्रयास किया था। तो मित्रों, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके बहुत ही काम आएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भी और जेपीएससी की परीक्षा में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।